बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इमरान खान की मुलाकात की तफसीलात हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से आपको मालूम है। अच्छा, फिर बिलावल ने एक इंटरव्यू दिया है बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को, उसके भी अब कुछ जो है वो मदरजात वायरल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तमाम मंजरनामे पर सबसे पहले तो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जो ख़त लिखा है, उस ख़त की क्या चीज़ें सामने आई। उसमें उन्होंने कहा है कि तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखकर एक बार फिर मखसूस बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को नया ख़त 23 अक्टूबर को लिखा। ख़त चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस बेंच में बैठने से माजरत करते हुए कहा, पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त में सर थॉमस मोरे का कॉल भी लिखा गया है। थॉमस मोरे कहते हैं, जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वह अपने मुल्क की तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। उन्होंने लिखा कि हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे आमाल को देख रहे हैं। तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। 9 महीने के बाद बुशरा बीबी जो हैं उनकी जेल से रिहाई हो जाती है। वो बनी गाला पहुंच चुकी हैं। उनकी गाड़ी के ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी गई और ये तबसरे किए जा रहे हैं कि क्या बुशरा बीबी लीड करने जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मेरी इतला जो है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फाइनली क्या फ़ैसला होता है इस हवाले से तो हतमी तौर पर अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। मैं आता हूँ उस मुलाकात की तरफ जो अडयाला जेल में हुई है, वो किन हालात में हुई, अभी तक उसकी क्या जुज़ियात सामने आई हैं और आइंदा क्या हो सकता है, उस पर आने से पहले बिलावल कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैसिलिटेट किया पार्लियामेंट को उस आईनी तरमीम के लिए जिसके लिए बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ब्रूट मेजॉरिटी मेरे पास मौजूद है। उस आईनी तरमीम के लिए फैसिलिटेट किया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मौजूदा पार्लियामेंट को, सियासी निज़ाम को, सियासी जमातों को, जिसके लिए इसी इंटरव्यू में बिलावल ने क्या बताया। बिलावल ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के बग़ैर हमारे नंबर्स पूरे थे, अपोजिशन के इनपुट के बग़ैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। ये वो काम है जो बिलावल कह रहे हैं कि काजी साहब के अलावा किसी की मौजूदगी में नहीं हो सकता था, कोई भी चीफ जस्टिस होता, इसीलिए उनको हीरो करार दिया था। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जाते जाते जो सलामियाँ मिल रही हैं बिलावल की तरफ से, अगरचे वो उनकी तारीफ़ में कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो बिलावल भुट्टो जरदारी बता रहे हैं कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा ना होते तो ब्रूट मेजॉरिटी का ख्वाब पूरा ना होता, काजी फ़ाइज़ ईसा ना होते तो फिर मौलाना फजलुर रहमान के बग़ैर हम कैसे नंबर पूरे करते। वो 63 की तशरीह, वो सारा मामला, उस तमाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क, उस तरमीमी ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। बिलावल ने एक तरीके से अपनी बड़ाई बयान करने के लिए, काजी फ़ाइज़ ईसा की तारीफ़ बयान करने के लिए ये बता दिया कि ये कंडक्ट था और ये सब कुछ हुआ। ये बिलावल भुट्टो जरदारी क्या है और क्या भी किसको रहे हैं, बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को। आगे वो कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार रहा है, मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है, तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता। फिर वो कहते हैं कि जो इख्तियारात आइनी अदालत को मिलने थे वो तो आइनी बेंच को मिल गए। 73 का आइन पास हुआ, उस पर भी तनकीद हुई। 18वीं तरमीम हुई, उस पर भी तनकीद हुई। फिर PTI वाले कह रहे हैं कि हम फॉर्म 47 वाले हैं, हम कहते थे ये सिलेक्टेड हैं। आप ये तो माने कि न मैं ना फॉर्म 47 वाला हूँ, ना मैं सिलेक्टेड हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम झूठा है कि पीपल्स पार्टी फ़ौज की ईमा पर ये कर रही है। मैंने मिसाक जमहूरियत पर अमल किया, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं बल्कि अपनी वालदा के कहने पर, जबकि बानी PTI ने जो किया वो आज भुगत रहे हैं। ये कहा बिलावल ने। बिलावल जो बात कर रहे हैं कि वालदा के कहने पर उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन में वालदा ने ये कहा है, ये उन्होंने नहीं बताया था। कम से कम इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बताया था जिस तरीके से वो एक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, वो किस माहौल में हुई है। इमरान खान का मुलाकात का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। सरदार इसहाक साहब जो हैं
उन्होंने इस सारे मामले पर द डिटेल्स कि क्या हुआ अदालत में, वो मुलाकात नहीं हो पा रही थी। फिर अदालत की तरफ से ये कहा गया कि बानी पीटीआई को पेश करें, 3 बजे तक पेश किया जाए अदालत में और यहाँ पर उनके वकला की मुलाकात करवाई जाए। दरमियान में बात चली कि कोई ऑनलाइन मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिर फैसला ये किया गया कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब को अदालत में प्रोड्यूस करवाया जाए, मकसद अगर सिर्फ उसका मुलाकात है तो 3 वकला को, सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी, उनको कहा गया कि ये जाकर मुलाकात करें। उन्होंने जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू सामने आई है कि इमरान खान से क्या बातचीत हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का ख़त है ना इमरान खान के हवाले से जो बाइडन को लिखा गया है, उस पर मैं सेपरेटली बात करूंगा, लिहाजा वो भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट है जो गुज़श्ता 12 से 14 घंटे के दौरान हो चुकी है और उस पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल भी आ चुका है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने बड़ा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया है उसके ऊपर। तो ये रिएक्शन आए ना आए, मुमकिन तौर पर आइंदा क्या हो सकता है, इस पर अलहदा से बात करेंगे। 2 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक, जो फैसल चौधरी ने इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इमरान खान बता रहे हैं कि उन्हें पिंजरे में रखा गया, पिंजरा खुलता है और बाहर निकाला जाता है, 12 से 14 घंटे बिजली के बगैर अंधेरे कमरे में बैठा रहता हूँ। इमरान खान की दाढ़ी बढ़ी हुई है। इमरान खान ने कहा मुझे पार्टी वर्कर्स पर फ़ख्र है। इमरान खान पार्टी क़यादत को, कारकुनों को लीड करना चाहिए, पब्लिक की नब्ज़ के साथ चलें। ये डायरेक्शंस हैं जो पार्टी को दी गई हैं। इंतज़ार पंजोता के हवाले से गुमशुदगी पर परेशानी का इजहार किया। साथ ही फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान जो है वो मुसीबतों से नहीं घबराते, अल्लाह का शुक्र है मुलाकात हुई। इमरान खान की जो इस वक्त दरपेश मुश्किलात हैं उन पर सुबह वो पटिशन फ़ाइल करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि यह आइन पर हमला है। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की कॉल पर आएंगे, मुसीबतें बर्दाश्त करेंगे, ये कहा फैसल चौधरी ने मुलाकात के बाद। और शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान खान को 26वीं आईनी तरमीम का मालूम नहीं था, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। इमरान खान ने पूछा मौलाना ने वोट दिया, हमने उन्हें बताया कि हाँ जी वोट दिया है। मज़ीद तफसीलात जो इस मुलाकात की हैं वो मैं फैसल चौधरी साहब के साथ एक ख़ुसूसी नशिस्त आज रात में उनसे रिक्वेस्ट की है। मैं आई गो टू हिज प्लेस, मैं उनके घर जाऊंगा, उनके साथ बैठकर इसका पूरा नक्शा आपके सामने रखूँगा। इमरान खान का हुलिया कैसा था, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, ये क्या कुछ था। लेकिन ये जो गुफ्तगू आपने सुनी इसका मतलब ये है कि इमरान खान को मीडिया तक रसाई नहीं है। इमरान खान जो है उनके पास अखबारात नहीं पहुंच रहे। इमरान खान का जो टेलीविज़न सेट है उसके ऊपर कोई न्यूज़ चैनल कम अज़ कम, अगर वो चलता भी है तो न्यूज़ चैनल उसके ऊपर कोई नहीं है। उनको उनके वकला ने ये सब कुछ बताया। तो ये तो मामला, फिर जो दाढ़ी की बात की गई, आपको याद होगा कि मेरे इंटरव्यू में मेरे साथ साहबजादा हामिद रज़ा ने ये तमाम इंकशाफ किया था। तो वो अभी भी अगर सूरत हाल हुआ तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान का पर्सन टू पर्सन एक्सेस जेल में जो है वो बहुत ही महदूद हो गया है, वरना बारबर तक रसाई जो है वो होती और उनका हुलिया थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता। ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के बाद शुएब शाहीन साहब, जो मेरी इत्तला के मुताबिक जिन्होंने पेशावर नहीं जाना था, इस मुलाकात के लिए जो मुलाकात होने जा रही है वो अडियाला जेल से निकलने के बाद, जिसे कहते हैं कि तीर की तरह सीधे पेशावर के लिए रवाना हुए हैं। कुछ मीडिया टॉक, कुछ गुफ्तगू करने के बाद आई वांटेड कि मैं उनको अपने शो में बुला लूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अहकामात ये हैं कि जैसे करके फ़ौरी तौर पर पहुँचें पेशावर, और इमरान खान ने जो पैगाम अपनी पार्टी की क़यादत के लिए दिया होगा वो अब से थोड़ी देर के बाद, आप जब लोग शायद वीडियो देखें उस वक्त रख दिया गया हो, इमरान खान का पैगाम उनके सामने रखा जाएगा और उसके मुताबिक आज जो एलामिया आएगा वो डिटरमिन करेगा, उसमें फ़ैसला हो जाएगा कि क्या वो जो मुल्क बंद करने वाली, एहतजाज करने वाली, तहरीक चलाने वाली बात है वो सामने आती है, या फिर जस्टिस याहिया आफरीदी को वेलकम करके और उनसे कोई मुतालबा सामने रखा जाता है कि हम नए चीफ़ जस्टिस से क्या एक्सपेक्ट करेंगे या करते हैं। ये अभी सरप्राइज़ बाकी है, इसके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एक बात जो है वो उस जानिब जाते हुए नज़र आ रही है जिसको कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, बट आई डोंट वांट टू जंप द गन ऑन दैट। क्या ऐसा होने जा रहा है, या फिर जो रिहाई और मुलाकात, इसको जो डील का तासुर देने की कोशिश की जा रही है, इस पर तज्जिया, इस पर तबसरा, इस पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन आने वाली वीडियोज़ में रखूँगा। ख़ास तौर पर फैसल चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू में ये सवाल ख़ुसूसी तौर पर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।